नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर सोलन से हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं। सोलन में इस वक्त धूप खिली हुई है और मौसम साफ भी है। बीच बीच में हल्के हल्के बादल जरूर आज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान कुछ इस तरह का है कि आज से हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ आज रात से वैसे सक्रिय होगा और उसका प्रभाव कल और परसों प्रदेश में देखने को मिलेगा 2 दिनों तक। और फिर 12 मार्च से एक और पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय होगा और उसका प्रभाव 13 और 14 मार्च को देखने को मिलेगा। कुल 4 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। 2 ताज़ा पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 10 मार्च को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है। आज भी कुछ जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू और चंबा जिला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम खराब रह सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में यदि पूरे प्रदेश की बात करें तो 11 मार्च से लेकर 14 मार्च तक ऊंचाई वाले कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में अंधड़ बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और कि कई जगहों पर तेज़ हवाएं, तूफान चल सकता है। बिजली चमकने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 15 मार्च को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 15 और जब हम मौसम का बुलेटिन हमने शुरू किया था तो सामने की पहाड़ियों पर धूप खिली हुई थी, लेकिन अब बादल छाए हुए हैं। तो इस तरह का मौसम है, मिला जुला सा मौसम आज रहने वाला है। बादल भी होंगे, कई जगहों पर बारिश भी होगी। तो कुल मिलाकर आज वैसे पश्चिम विक्षोभ आज रात से सक्रिय होगा, जिसका प्रभाव 11 और 12 मार्च तक रहेगा। 12 मार्च को एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका प्रभाव 13 और 14 मार्च तक रहेगा। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। आज कुछ जगहों पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश का आज भी पूर्वानुमान है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। लेकिन 15 मार्च के बाद मौसम साफ रहने की संभावना है, इस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है। राज्य में 3 NH और 200 सड़कें अभी भी बंद चली हुई, जो पिछले दिनों बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हुई थी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, तो वहां पर लोगों की जो दुश्वारियां हैं अब अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। वजह है कि सड़कें बंद है, कई जगहों पर बिजली ट्रांसफार्मर भी अभी बंद चले हुए। मनाली केलोंग सड़क पिछले 1 सप्ताह से बंद है। राजधानी शिमला सहित कई भागों में मौसम पिछले कल साफ था, धूप खिली थी, तो तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इसके अलावा लाहौल स्पीति के तेलिंग नाला में बर्फ़ का पहाड़ काटकर सड़क खोली जा रही है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी मात्रा में भारी हिमपात हुआ है। लाहौल स्पीति की तरफ से तेलिंग नाला में BRO की मशीनरी बर्फ़ के पहाड़ को काटकर सड़क बहाल करने में जुटी हुई है और इस तरह का स्थिति वहां पर बनी हुई है। अटल टनल रोहतांग नॉर्थ पोर्टल तक बर्फ़ के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में सड़क से बर्फ़ हटाना आसान काम भी नहीं है। इसके बावजूद BRO लोक निर्माण विभाग सड़क की बहाली में जुटे हुए हैं। लोगों को सड़क बंद होने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में अब पिछले 2 दिनों से जिस तरह का मौसम प्रदेश में बना हुआ था, धूप दिन के समय खिल रही थी, तो उससे तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही थी। तो शिमला में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुंदरनगर में 5.4 है, भुंतर में 4.4 है, कल्पा में -3.6 न्यूनतम तापमान रहा है, धर्मशाला में 10.2 है, ऊना में 6.8 है, नाहन में
10.1 है, पालमपुर में 4 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में 4.8 है, मनाली में 0.9 है, कांगड़ा में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, मंडी में 5.7 है, बिलासपुर में 7.7 है, चंबा में 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है, डलहौजी में 5.6 है, जुब्बड़हट्टी में 7.5 है, कुफरी में 4.7, कुकुमसेरी में -11.4 इस वक्त तापमान चला हुआ है। कुकुमसेरी में भारी ठंड, कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। नारकंडा में 1.8 है, भरमौर में 3.1, रिकांगपिओ में 0.6, सेवबाग में 3.8, धौला कुआं में 8.3, बठी में 5.5 और पाउंटा साहिब में 11 डिग्री सेल्सियस और धेरा गोपीपुर में 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा है। तो कुल मिलाकर लाहौल स्पीति किन्नौर जिला के कई क्षेत्रों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुकुमसेरी में तो विशेषकर -11 डिग्री सेल्सियस वहाँ का न्यूनतम तापमान है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार किन्नौर और लाहौल स्पीति में जमकर बर्फबारी हुई है। और तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान भी कल बढ़ा है और सोलन में अब बादल छाए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो धूप अभी पहाड़ियों पर खिली हुई थी, अब सूर्यदेव बादलों के बीच में लुप्त हो गए हैं। और शिमला में का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा है, सुंदरनगर में 26 डिग्री सेल्सियस है, भुंतर में 26.2 है, कल्पा में 8.9 है, धर्मशाला में 20.4 है, उन्ना में 20.4 इस वक्त तापमान चला हुआ है, नाहन में 24.4 है, सोलन में 24.5, मनाली में 17.9, कांगड़ा में 25.4, मंडी में 25.5, बिलासपुर में 25.9, चंबा में 25.2, जुब्बड़हट्टी में 18 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में 14 डिग्री सेल्सियस, कुकुमसेरी में 4.7 डिग्री सेल्सियस, नारकंडा में 12.2, भरमौर में 9.7, रिकांगपिओ में 13.9, सेवबाग में 24.1, धौला कुआं में 25.5, बठी में 25.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो कुल मिलाकर अधिकतम तापमान भी सोलन में बढ़ा है। सोलन ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में मैक्सिमम शहरों में अधिकतम तापमान में 2 दिनों से बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जैसे ही मौसम साफ होता है तो तापमान में बढ़ोतरी होती है और जैसे ही बादल छाने शुरू होते हैं तो ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अभी सोलन में मौसम खुला खुला नज़र आ रहा था, धूप खिली हुई थी, लेकिन अब पहाड़ियों पर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बादल अब बीच बीच में सोलन में भी छा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ आज से हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। उसका प्रभाव कल से पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। 11 से 12 तक, 12 को एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा, तो उसका प्रभाव 13 और 14 मार्च को देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर 4 दिन बारिश के मौसम विभाग की ओर से बताए गए हैं। और मार्च का पहला पखवाड़ा अगर हम देखें ओवरऑल तो ठंड में निकल गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हुई, वहीं निचले क्षेत्रों में बीच बीच में कई जगहों पर बारिश भी इस दौरान हुई है। बर्मा बबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बलबीर जी का हम स्वागत करते हैं। शिशुपाल अतियान जी का स्वागत है। यशपाल कश्यप जी का स्वागत है। बंसीलाल जी का स्वागत है। जगत वर्मा जी का स्वागत है और रिक्की वासुदेवा जी का हम स्वागत करते हैं। रवि गुडी जी हमारे साथ हरिद्वार से इस वक्त जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राम राम जी। और सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मौसम की अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से मौसम आने वाले दिनों में रहने वाला है। आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश की संभावना और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। 11 से लेकर और यदि हम बात करें 14 तक मौसम हिमाचल प्रदेश का बदलेगा। कई क्षेत्रों में बारिश होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है, क्योंकि 2 पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में इस दौरान सक्रिय हो रहे हैं। एक पश्चिम विक्षोभ आज रात से और एक पश्चिम विक्षोभ 12 मार्च की रात से सक्रिय होगा और उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में बागवान बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी का जो दौर प्रदेश में चला है वो काफ़ी कम रहा है। चाहे शिमला के ऊपरी क्षेत्रों की बात करें तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ इस बार नहीं पड़ी है। हालांकि किन्नौर और लाहौल स्पीति में जमकर हिमपात हुआ है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में कम हुआ है। लेकिन जिस तरह का पूर्वानुमान है, बादल धीरे धीरे छा रहे हैं, पर्यटक शिमला की ओर निकलने शुरू हो गए। शिमला की ये तस्वीरें, सोलन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, NH5 है। बड़ी संख्या में पर्यटकों का शिमला की ओर जाना शुरू है और पर्यटकों को बड़ी उम्मीद है कि बादल छाए हुए हैं तो शिमला में उन्हें बर्फ़ देखने को मिलेगी। और काफ़ी समय बाद शिमला में बर्फ़
पर्यटकों को, क्योंकि पर्यटक बड़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि शिमला में हिमपात देखने को मिले, क्योंकि 1 फरवरी को ही वहाँ पर इस मौसम का पहला हिमपात हुआ था। पिछली बार शिमला में बर्फ़ नहीं गिरी थी, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में 3-4 दिन का 4 दिनों तक मौसम खराब रहेगा और 2 पश्चिम विक्षोभ इस दौरान हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। लोकेंद्र प्रोस्ता जी चौपाल में मौसम साफ है और चौपाल के मौसम की ओर जानकारी हमें दे रहे हैं। और सोलन का आप तस्वीरें देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले धूप खिली हुई थी, अब बादल धीरे धीरे छा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मिला जुला मौसम आज रहने वाला है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 11 और 12 जनवरी को, मार्च को, 11 और 12 मार्च को, क्योंकि आज रात से एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसका 2 दिनों तक असर 11 और 12 मार्च को रहेगा। फिर 12 मार्च को एक पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय होगा, तो उसका असर 13 और 14 मार्च को रहेगा। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने वाला है। और मार्च के महीने का पूरा एक पखवाड़ा मार्च महीने का बारिश, बर्फबारी, बादल और बीच में 1-2 दिनों मौसम साफ भी रहा, उससे तापमान में बढ़ोतरी देखने को जरूर मिली है और इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहा है। तो दर्शकों से हमारा आग्रह रहेगा जी कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो दर्शकों तक जानकारी जाएगी कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का आज मौसम रहने वाला है। क्योंकि छुट्टी का दिन है, रविवार है और वीकेंड पर बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए भी आए हुए हैं। लेकिन आज प्रदेश में मिला जुला मौसम है, बादल भी है और बीच में मौसम भी साफ भी हो रहा है, धूप भी खिल रही है और कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। डकरियाना में मौसम साफ है और मान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मान सिंह जी का डकरियाना की ओर मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर मौसम आज साफ है। तो कुल मिलाकर मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले 4 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का जोर रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 2 पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होंगे और फिर से पहाड़ियों पर धूप खिल गई है। और तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले बादल छा गए थे, उससे पहले धूप खिली हुई थी। तो कुल मिलाकर प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ 2 सक्रिय हो रहे हैं और आप देख रहे हैं यूपी नंबर की गाड़ी शिमला की ओर लगातार पर्यटकों का आना और शिमला की ओर जाना जारी है। यह क्रम टूटा नहीं है। जनवरी के महीने में जरूर पर्यटन सीजन हिमाचल प्रदेश में प्रभावित हुआ था, लेकिन 30 जनवरी के बाद जब हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव हुआ, बारिश हुई, आसमान बादल बरसे और साथ में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ, तो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आने शुरू हो गए थे। चाहे मनाली हो या फिर हिमाचल प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल है, वो पर्यटकों से आजकल भी गुलजार है, क्योंकि उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया टिकी है। क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान है कि बारिश भी हो सकती है, हिमपात भी हो सकता है। देखते हैं आने वाले 4 दिनों में प्रदेश में कैसा मौसम रहता है। लेकिन आज बीच बीच में आसमान पर जरूर बादल छा रहे हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो मौसम विभाग का कहना है कि आज बर्फबारी भी हो सकती है या फिर बारिश हो सकती है, लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो कल से ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं। और नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का आज मौसम रहने वाला है, मौसम का क्या पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले 4 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। पश्चिम विक्षोभ आज रात से सक्रिय हो रहा है, हालांकि बादल बीच बीच में आसमान पर छाए हुए हैं। कुछ जगहों पर आज मौसम खराब रह सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और राजवीर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नंगल से जुड़ते हैं, मौसम साफ है, धूप वहाँ पर खिली हुई है, इस तरह की वो जानकारी हमें दे रहे हैं। और कांता चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें सोलन की हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह का मौसम रहने वाला है।
और मौसम विभाग की माने तो आज एक पश्चिम विक्षोभ रात से सक्रिय हुआ, तो उसका प्रभाव 11 और 12 मार्च को देखने को मिलेगा। तो उस दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी, वहीं निचले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह का मौसम का बदलाव देखने को मिलेगा। और इसी तरह 12 मार्च से भी एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, तो उसका प्रभाव 13 और 14 मार्च को देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान बर्फबारी होगी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। तो कुल मिलाकर 4 दिन बारिश और बर्फबारी के बताए गए हैं। देखते हैं कि कितने सटीक मौसम विभाग का पूर्वानुमान बैठता है। और पवन ठाकुर जी होशियारपुर में मौसम साफ है, कांता चौहान जी जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मीना ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आने वाले 4 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बीच में 2 दिनों तक का मौसम साफ था, तो उससे तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो वो भी बढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे कई शहरों का तापमान इस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। रीना कुमल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और 25 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच गया है और न्यूनतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यदि जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ दिया जाए तो बाकी शहरों में न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। शिमला का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है, 6 डिग्री सेल्सियस है। और आप तस्वीरें देखें, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के साथ ही पर्यटकों का आना जारी है। लगातार वाहन आप देख रहे हैं, पर्यटक यहाँ पर अब आ रहे हैं। लगातार गाड़ियाँ शिमला की ओर जा रही है। बड़ी उम्मीद पर्यटकों को इस बार मौसम विभाग से देखने को मिल रही है। और रीना जी बता रही हैं कि कुल्लू में मौसम साफ है, और इस जानकारी के लिए उनका धन्यवाद भी है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार पर्यटकों का बड़ी उम्मीदों के साथ कि शिमला में बर्फबारी उन्हें देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि उनकी यह इच्छा जरूर पूरी हो। लेकिन पिछले 2 वर्षों से यदि हम शिमला की बात करें तो पिछली बार तो बर्फबारी हुई नहीं थी, और इस बार भी सीजन का पहला हिमपात ही शिमला में हुआ है। मनाली में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, और मनाली में भी इस सीजन का 2-3 बार ही हिमपात हुआ है। तो कुल मिलाकर मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है, और आने वाले दिनों में 4 दिनों तक मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश में बारिश भी होगी और हिमपात भी होगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, निचले क्षेत्रों में बारिश, क्योंकि किसानों के लिए बारिश किसान भी इंतजार कर रहे हैं और बागवान बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, ताकि सेब का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में बढ़िया हो। पिछली वर्ष भी हिमपात कम होने की वजह से सेब का उत्पादन प्रभावित हुआ था, बागवानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इस तरह के हालात इस बार ना हो, तो इसलिए बागवान इंतजार में है कि बर्फबारी हो। और पिछले दिनों कुछ एक जगहों पर जमकर हिमपात भी हुआ, चाहे लाहौल स्पीति हो या शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात इस दौरान जरूर हुआ है। लेकिन अभी भी ज़रूरत है, देखते हैं कि मौसम में कैसा आने वाले दिनों में रहता है। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान जरूर बारिश और बर्फबारी का है। तो आज मौसम मिला जुला रहेगा। प्रदेश में बादल भी कई जगहों पर छाए रहेंगे आसमान पर। यदि हम देखें तो कुछ जगहों पर बादल बीच बीच में छाए भी हैं, और मौसम साफ भी रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग द्वारा आज के लिए व्यक्त की गई है। तो कुल मिलाकर आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उसके लिए हम आभारी हैं। और एक और वाहन पर्यटकों का आप देख सकते हैं, लगातार वाहनों के काफिले शिमला की ओर जा रहे हैं। बड़ी उम्मीद बर्फबारी की, बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर आ रहे हैं। अच्छी बात भी है, क्योंकि पर्यटन सीजन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, अपनी नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। पहाड़ी राज्य, पहाड़ आप देख सकते हैं, पहाड़ों पर हरियाली भी देखे। करसोग में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। दीपक ठाकुर जी की तरफ से यह जानकारी आई है, और दीपक ठाकुर जी का हम धन्यवाद भी करते हैं कि वो अपने क्षेत्र के मौसम की अपडेट हमें लगातार देते रहते हैं। उसके लिए हम उनके आभारी हैं। सभी दर्शकों के हम आभारी हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और तस्वीरें आप देखें कि पर्यटकों का लगातार आना, मौसम विभाग के पूर्वानुमान
पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की ओर खींचने में ज़रूर कामयाब हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और पर्यटन कारोबारी से जुड़े हुए जितने भी कारोबारी हैं उन्हें मौसम विभाग का धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश में लाने में कामयाब जरूर हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं क्योंकि मौसम में आज से बताया गया है कि मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में कल से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है, तो पर्यटकों को उम्मीद है कि शिमला में इस बार उन्हें बर्फबारी देखने को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। और लोकेंद्र परोस्ता जी बता रहे हैं कि हल्के बादल चौपाल में छाए हुए हैं। धन्यवाद जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं, इसके लिए आभारी हैं। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी।